चलाओ। अब 2 मिनट में काम की बात करके बात खत्म करेंगे। मुझे क्योंकि ये लग रहा था अभी मंडल बना, कई कार्यकर्ता वैसे ही निराशा में घूम रहे हैं। अरे सबकी जिम्मेदारी है, जो भी कार्यकर्ता भाजपा में, भाजपा का जो असली कार्यकर्ता है वो छूटेगा नहीं किसी कीमत पे भी। ये मैं कह के जा रहा हूं आपसे, जिम्मेवारी कोई ना कोई सबको मिलेगी, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है, संगठन में हमारे पास बहुत अनुशासित संगठन है, हमारे पास मंडलों में मोर्चों के तमाम महिला मोर्चे का सारा काम होना है, तमाम होना है। तो जो देश के सचिव प्रधानमंत्री माने मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री माने योगी जी ने, देखिए कुछ भी सही, हमारे मुख्यमंत्री कम से कम ये तो कोई नहीं कह सकता बेईमान है। ये तो बेईमानों की फौज रहती थी, जनता तो है तो लूटती थी, बलात्कार होते थे। आज रात को लौनी से ज्यादा अनसेफ जगह थी कहीं, लौनी कोई नहीं आना चाहता था। आज लौनी में लोग गर्व के साथ आते हैं। आपको मालूम है इंडस्ट्री का रेट क्या हो गया आज? किसकी देन है कि मोदी योगी जी की सरकार नहीं होती तो 5,000 रुपए गज के रेट थे, 100 फुटे में 8,000 रुपए के रेट थे, आज 1 लाख रुपए मीटर को जमीन नहीं है क्या? अस्पताल हम लेके आए, उसके कारण हुआ है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स माने योगी जी ने, माने मोदी जी ने, एम्स की संख्या 8 गुनी हुई है। आपको मालूम होना चाहिए, एक एक कार्यकर्ता को एक एक बात को सर्च करना चाहिए, अपने काम पे कितना समय लगाओ, मेरा सबसे हाथ जोड़ का निवेदन है। लेकिन जो भी नीति आती है, जो पोस्ट माने मोदी जी की होती है, माने अमित शाह जी की, माने राजनाथ जी की, योगी जी की, और हमारे अगर काम की कोई पोस्ट है उनको शेयर करने में किया जाता है, धारदार शेयर करिए। लौनी के शेयर इतने होने चाहिए कि बड़े नेताओं की पोस्ट शेयर करेंगे। आप मत समझिए कि उन्हें पता नहीं है, वे हर चीज की मॉनिटरिंग करते हैं, उनके पास बहुत बड़ी टीम है, कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, बहुत ऐसे कार्यकर्ता जिनको फोन आ जाते हैं। इसलिए सबको शेयर किए, सोशल मीडिया का जमाना है, जब बूथ बूथ जाकर के पार्टी को जिन्होंने ताकत दिया, आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं, जो हमारी ड्यूटी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक बात का जवाब दें। समाजवादी पार्टी के लोग मिले, आप बताना साहब कि आपकी पार्टी दुनिया में ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी। वो पार्टी है जिसने आतंकवादियों को पहली सरकार बनते ही के पहली कैबिनेट में आतंकवादी जिन्होंने बम विस्फोट करके मंदिरों में, सड़कों पर हमारे लोगों को मारने का काम किया, उन आतंकवादियों को रिहा करने का आदेश समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश जी ने दिया था, याद है कि नहीं? ये लिखना, दुनिया के इतिहास में ऐसी पार्टी नहीं होगी। बेटियों के बलात्कार का समर्थन किया उनके नेता ने, कार सेवकों को मार करके उनको सरयू में डालने का काम किया। कि राम राज्य चल रहा है, भगवान की कृपा है, सब लोगों का पूरा संकल्प है कार्यकर्ताओं का। इसलिए जो 11 साल में हमारे सामने जो आया है, गैस सिलेंडर देने का मामला हो, देश भर में मकान बनाने का मामला हो, शौचालय का हो, आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए का, कई बार घर में 100 रुपए नहीं होते हैं, कोई बीमार हो जाए, ये चीजें बहुत छोटी बात किसने सोची कि शौचालय नहीं है। हमारी बहनें जाती थी खेतों में, याद होगा आपको, कहीं से स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, सोच के बीच में खड़ा हो जाना पड़ता था अपना सम्मान बचाने के लिए। उसको इज्जत घर का नाम देकर के माने मोदी जी ने देश भर की बेटियों को करोड़ों शौचालय दिए। हम बोलते नहीं, बिजली नहीं मिलती थी, आज बिजली की सुविधा आ रही है। जो लोग बिजली के लिए बकवास कर रहे हैं, लिखो ठोक के कि वो लौनी है, कि वो हिंदुस्तान है, वो उत्तर प्रदेश है। बिजली आती थी तो ताली बजती थी, लोग यहां से भाग करके जो बातें कर रहे हैं वो दिल्ली में क्यों रहने लगे? आप बताइए, हमारा विधायक न दिल्ली रहता, न बिल्डर है, न कुछ 24 घंटे एक ही जुनून है कि हमारे लौनी के एक एक व्यक्ति का भला हो, जो पार्टी ने काम दिया उसको ईमानदारी से कर पाओ। जो सुबह रहते, आज लौनी का नक्शा बदला है कि नहीं? बिजली के मामले में ट्रांसफार्मर फूकता है, शाम तक ट्रांसफार्मर आ जाता, ज्यादा 4 घंटे में बदलता है, खुद पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। बताओ कौन क्या करता? क्यों नहीं कहते इन बातों को? ये जो माने मोदी जी ने करोड़ों अरबों रुपए दिया है बिजली के लिए, शिक्षा के लिए, आज पता 400 नई यूनिवर्सिटी बनी है, मालूम है? देश में सब बच्चे पढ़े। हमारे पास कोई स्कीम्स ही नहीं थी, आवास की योजनाएं, गरीबों के लिए अलग से स्कीम्स, मुफ्त की स्कीम्स, पानी के मामले में हर घर नल के द्वारा शुद्ध पानी मिले, लोग डायरिया पीलिया से मर जाते थे। मैंने मोदी जी के अलावा कोई सोच सकता था जिसके पैर में बीमारी न फटी हो? अब वो राहुल गांधी जी है, उनकी बात सुनते हो कई बार? राजीव जी थे, वो कहते थे लाल मिर्च क्यों नहीं बोलते हो, उन्हें ये पता नहीं है। वो बता रहे कि आलू से सोना बनता है, सोने में सुना कि नहीं सुना, तो इसलिए आलू की फैक्ट्री लगानी चाहिए। ऐसे लोग इस देश को चलाएंगे।
या जिस नेता के पास 50 साल का अनुभव है, पूरे देश की खाक छानी है, हिमालय से लेकर के पूरे देश में घूमे हो, ऐसे मोदी जी दोबारा से धरती पर जन्म लेते हैं? ये भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आए। एक एक अंतिम व्यक्ति की, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास मकान नहीं है, पीने का पानी नहीं है, गैस का सिलेंडर नहीं है, राशन नहीं है, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को राशन देने की औकात किसी की थी क्या इस देश में? लोग भूखे सोते थे, भूखे मरते थे। आज मोदी जी ने देश का नक्शा बदल दिया है। डिस्प्ले श्री तमाम दुनिया भर की बनवा दी है। आप देखते नहीं हो, बातें दिखाई नहीं दे रही। जनता सब जानती है। जनता के सामने एक बात का रिकॉर्ड है, लौनी में 50 डिस्पेंसरी अकेले पालिका में लगी है। दो हॉस्पिटल्स को जिनमें भैंस घूमती थी, सुअर घूमते थे, उनको हमने 50 बेड के दो, ये जो हमारा CHC थी इसको भी, और वो जो 50 बेड का हॉस्पिटल बना है उसको भी हम 100 बेड का करने जा रहे हैं। लोग कह रहे दवाई नहीं मिलती, जाके देखिए ना कितनी भीड़ होती है। इलाज हो रहा है, डॉक्टर जुटे हुए हैं, पूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम, एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारी बेटियां 75 साल में एक 12वीं का स्कूल नहीं था सरकारी लॉनी में। बताइए उनको डट के कि यहां 2 इंटरमीडिएट चालू कर दिए हमने। ये क्या जवाब देंगे? एक बोलता था, बोला कि नहीं बोला? हमने कहा कॉलेज की स्पेलिंग बताओ, घूम गए। कहीं पढ़े क्या जिंदगी में? एक कॉलेज गए, कोई मतलब विजन नहीं है। केवल मर्डर, डकैती, अपहरण, गहरे गहरे गड्ढे, बिजली नहीं आना, मच्छर, लोगों के साथ गोली मार देना, कितनी बेटियों के साथ दुराचार, कितनी लड़ाइयां लॉनी में रोज होती थी। बहनें बोलती नहीं थी, आज हर बहन खुल करके मानती है कि मोदी जी बैठे और उत्तर प्रदेश में योगी जी बैठे और लॉनी में हमें सुबह 6 बजे पहुंचती है, उसको इंसाफ मिलता है। और हमने क्या कहा पुलिस को, तो भाषा नहीं बोलनी चाहिए कि अगर किसी बहन बेटी के साथ कोई दुराचार करे, अगर वो हाथ पकड़े तो उसके हाथ में गोली मार दो, तब जाके लॉनी ठीक हुई है। दिन रात के 3 बजे भी आपने अगर कभी फोन किया होगा, बहुत से लोग कहते हैं विधायक जी सोते नहीं है, रात भर आप एकदम अलर्ट रहते हैं। 3 बजे कोई मेल करे, कोई व्हाट्सएप पे कुछ करता है, तुरंत जवाब देते हैं। तो हमने कहा लक्ष्मण जी महाराज 14 साल तक नहीं सोए थे, तब रामराज की स्थापना हुई थी, तब रावण मारा गया था। चुनौती बहुत है, दिन रात जगना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा भाजपा कार्यकर्ताओं को। इसलिए आज बिजली के क्षेत्र में, देश के अंदर आप देख रहे हैं रक्षा के क्षेत्र में हमने रोडमाला के नाम से वहां तक सड़कें बना दी। हमारे फौजी जाने में 20-20 दिन लगते थे, चीन घुस जाता था। चीन को पहली बार भागना पड़ा है। 1962 में नेहरू जी सरेंडर कर गए थे, कब्जा करा दिया। आज सवाल पूछते हैं हमसे कि हम क्या कर रहे हैं। पूरे देश को आज दुनिया के अंदर चौथी आर्थिक महाशक्ति 14वीं से चौथी बनाने का काम किसने किया? दिन रात काम करके एक ऐसे संघ में जो 18 घंटे काम कर रहे हो और उसके बाद 2-3 घंटे सोते हैं। कई लोगों ने हमें बताया जो उनके नजदीक है कि 3-4 घंटे से ज्यादा नहीं सोते। 1 घंटा योगा में, 1 घंटा अपना जो भी दिनचर्या उसमें, अखबार पढ़ने में, 18 घंटा लगातार भारत माता के लिए, मां भारती के लिए जिनका एक एक खून का कचरा, एक एक तिल जो उनका पूरा जीवन अपना वो खपा दे रहे, लगा दे रहे, किसके लिए? हमारे बच्चों के लिए। किसी ने सोचा था 5 लाख का कार्ड फ्री मिलेगा? आज शान के साथ गरीब आदमी भी 5 लाख का कार्ड लेकर के सीने तान करके जाता है, मेरा इलाज करिए। ये मोदी जी कर सकते थे। तो हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, आपको मेडिकल के क्षेत्र में, और आपको जो देश की सुरक्षा है, आपको पानी के क्षेत्र में, देखिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर पानी जाए। अब लॉनी में कुछ हुआ ही नहीं। क्या सड़क थी FSLF में? एक नहीं थी जब मैं बना था। सारी सड़कें मैंने पास की थी, सारी सड़कें। काला बैंक के फॉर्म में सबको याद होगा, तब चेयरमैन भांग थी, हमने सबसे पहले DLFSLF को लिया था। आमने नवाबों को क्या बताइए, कहां विपिन भाई मेरे गांव में कोई सड़क थी क्या? बताइए। जब ये MM रोड हमने बनाया, बनेगा नहीं, बना दिया है। दोनों तरफ के नारे भी पास करा दिए, 2.5 करोड़ रुपए हम लेके आया हूं। जिंदल रोड को फंसा दिया, इंदिरापुरी के रोड को फंसा दिया। किसने फंसाया? पूरी लॉनी जानती है। हमने काम रोका नहीं है। अभी 100 करोड़ के टेंडर तो लगने वाले, कौन पैसा दिया? आप लोगों से कहिए, ये पैसा विधायक जी माने मोदी और योगी जी से लाए, माने सांसद जी लेके आए। क्यों? 15 का पैसा प्रधानमंत्री देते हैं, केंद्र सरकार देती है, और जो राजनीति का पैसा है जिससे काम होने जा रहे हैं वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी दे रहे हैं। कौन? जो विधायक अपना लेके आ रहा हिस्सा। 4 करोड़ में सब्सिडी है हमारी, आज हमने 12 करोड़ तक पहुंचाया उसको। लोगों को पता ही नहीं है। आप डट के कहिए, ललकार के कहिए कि जो नगर पालिका का फंड है वो क्या पैसे है, उसको तुम भ्रष्टाचार चाट जाते हो।
मुझसे केवल इसलिए लोग नाराज हैं, मैंने हाथ डाल करके उस पैसे को निकालना शुरू किया है। अब सड़कें फर्जी नहीं बन रही हैं। अब इंदिरा इंक्लेव में खड़वाले की दुकान से भुजवाले की दुकान सड़क नहीं बनेगी, आज वो सड़क बन रही है। ये लॉनी के अंदर काम दिखाई दे रहा है। दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। मोदी और योगी जी के सिपाही हैं। इसलिए पूरी दुनिया के सामने नजर मिला के बताइए, विधानसभा के काम भी, देश के काम भी, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में जो दुनिया के अंदर विस्तार हुआ है, आपको गर्व नहीं है? हमारे सैनिकों को चाटे मारे जाते थे, मार देते कि नहीं, पत्थर मारते थे, उनके सर कट के बाद 2, 4, 5 आते थे कांग्रेस गवर्नमेंट में। हर ट्रेन में, हर चौराहे पे रोज बम विस्फोट होते थे। हम भूल गए क्या उन दिनों को? रोज मंदिरों में बम फटते थे। आज एक अजीब सी शांति है। अगर कोई घटना घटी भी है तो ऐसे शेर के बच्चा 56 इंच के सीने वाले माने प्रधानमंत्री हैं कि घर में घुस के मारने का काम किया है। कोई कर सकता था? दुनिया का तीसरा देश बना है भारत। 3 देशों के पास एक ताकत है और आप लोग कहे जा रहे हैं भारत और इजराइल और इंडिया के अलावा तीसरा देश, चौथा देश नहीं है। आपको गर्व होना चाहिए। देश की जनता गर्व करती है, इसलिए लाइन में रख के वोट डालती है। घर में घुस के सारे देश उड़ा दिए, भुट्टो पे ले आए उसे। आतंकवादियों को मारना था, युद्ध नहीं था जो लोग कहें। और पूरे पाकिस्तान को समाप्त करने की बात लोग करते हैं, तो आप समझ लीजिए इस बात को। जिस दिन उन्होंने सोच लिया युद्ध की घोषणा होगी तो उसमें देर नहीं लगेगी, 2 घंटे नहीं लगेंगे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब देश की बात आती है तो भी लड़ाई आतंकवादियों से थी। एक की जगह कितने मारे बताइए? कितने मारे? 100 तो यही कह रहे हैं पाकिस्तान वाले ही, और मरे कितने होंगे जब वो कह रहे हैं तो? और सारे के सारे कैंप उनके उड़ा दिए, चाहे पुलवामा हो चाहे पहलगाम हो। हर क्षेत्र में सरकार ने शानदार काम किया। सभी कार्यकर्ता बंधु बहुत देर से बैठे हुए। आप सबका हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने आप को मोदी और योगी मान के, हर कार्यकर्ता या विधायक ये मानकर के मेरी जान हाजिर आपके लिए, कभी भी आपने आवाज दी होगी, कभी भी घर पाए होंगे। हाँ, जो ये कहते हैं जी फलाना जेल चला गया, फलाना चला गया। एक आदमी तो ये कह रहा जी राम मदन भैया के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए खतौली में। सुना कि नहीं? ये भाजपा चुनाव लड़ना चाहते हैं बेचारे। क्या कह रहे हैं? सुना नहीं सुना? वीडियो में बोल रहे जी मदन भैया जो अभी खतौली से विधायक है, उनके खिलाफ हम चुनाव लड़ाना चलेंगे, मतलब उन्हें लड़ाना चाहते हैं। ये भाजपा के कार्यकर्ता हो सकते हैं कभी? ये हो सकते हैं क्या? विक्रम सैनी को लड़ाना चाहिए था मुझे, मदन भैया को बताइए किसको लड़ाना चाहिए था? भाजपा से कौन लड़ रहा था? वो शेर निकलान जिसने हिंदुत्व के लिए, मुजफ्फरनगर दंगे के लिए, जिसने अपनी जो विधायकी गवा दी, जिसको जेल काटनी पड़ी, ऐसे विक्रम सैनी के लिए बार बार जाऊंगा। लोग भाजपा में, हम लोग भाजपा के सिपाही हैं। अगर जातिवाद का जब्ती भर भी हमारे दिमाग में विचार आया, समझ लेना कि हम पाप कर रहे हिंदुत्व के साथ भी, इस देश के साथ भी, भारत माता के साथ भी, अपनी पार्टी के साथ भी। हम लोग सब एकजुट हैं, चाहे हम दलित हैं, चाहे हम ब्राह्मण हैं या अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं। यहाँ कोई अगला पिछड़ा नहीं है। हम सब एक पिता की संतान हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। हम मानव हैं, मनु महाराज की संतान है। लोग मनु महाराज के लिए गलत बताते हैं। कभी सोचा आपने? कोई राम को गलत बताता है? दलित समाज के बहनों भाइयों से मैं कहना चाहता हूं, राम कौन है? राम वो है जिन्होंने दलित मां सबरी के झूठे बेर खाए। लोग उन्हें दलित विरोधी बताते हैं। कोई अपनी मां के झूठे बेर नहीं खा सकता। राम कौन है? उनके लिए हमने मंदिर बनाया है। जो निषाद जी, जिनको हम लोग छोटी जाति का मानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के बेटा भगवान श्री राम, चक्रवर्ती सम्राट साक्षात नारायण, वे उनको मित्र बनाते हैं। अपनी मां भी झूठे बेर देगी तो कोई बेटा नहीं खाएगा। केवल प्रेम में आंसू बह रहे हैं दोनों के। ये भगवान की लीला है। उनको भी लोग विरोधी बता देते हैं कि दलितों के विरोधी है। जटायु कौन है? पक्षी नहीं है, आदिवासी है। जटायु जाति है आदिवासियों में। उस आदिवासी को जब घायल हो गया, मां जानकी के लिए मरहम कर रहे हैं, उनका दाह संस्कार किया है। ऐसे भगवान राम है। उनके लिए हम लोग वो समता का मंदिर है। उनके लिए कौन लड़ा? कोई गुजर लड़ने नहीं गया, कोई ठाकुर लड़ने नहीं गया, कोई सैन लड़ने नहीं गया, कोई प्रजापति लड़ने नहीं गया। कौन लड़े? दलित और आदिवासी। रावण को किसने मारा? दलित और आदिवासियों ने। वहां कोई नहीं था। बंदर और भालू की जो बात करते हैं ना, ये भी हमारी बूझ है। बानर जो है वहां आदिवासियों की जाती है। जब कभी जाएंगे छत्तीसगढ़ और आगे, जब तमिलनाडु की तरफ जाएंगे तो सब के सब कौन थे? हनुमान जी महाराज किसकी सहायता से लड़े? कोई राजा की सेना नहीं बनाई थी रामचंद्र जी ने। मां जानकी को किसकी मदद से लाई? महाराणा प्रताप कौन थे? राणा साना को लोग गाली दे रहे। राणा साना कौन थे? उन्होंने पहली लड़ाई दलितों की लड़ी। जब दलितों को, आदिवासियों को
बंदी बना करके मुगलों की सेना लेके जा रही थी बाबर की, तो राणा सांगा ने उनको काटने का काम किया, भगाने का काम किया। पहली लड़ाई राणा सांगा की दलितों के लिए थी। आप बताइए इस बात को, देश में एक षड्यंत्र हो रहा है। क्या षड्यंत्र हो रहा है? हिंदुओं को जातियों में बांटिए, उनसे कहिए हम सब एक मां के, जैसे मुसलमान मुसलमान है, हम भी सब हिंदू हैं। जब ये संकल्प कर लेंगे, तो ये भारत विश्वगुरु भी बनेगा। अभी तो बहुत बीमारियां शुरू होंगी, याद रखना। कहीं ब्राह्मणों के झगड़े कराए जाएंगे, कहीं गुजरों के, कहीं मीर भोज को लाएंगे, कहीं पासी महाराज को लेके आएंगे, महापुरुषों की लड़ाई होगी। ये तय हो चुका है, ये पटना और दिल्ली में तय हो चुका है। मैंने पहले भी एक बार आपको बताया है। ये सावधान रहना, भूल मत कर देना। अगर गलती की तो इतिहास माफ नहीं करेगा कभी हमें। बीजेपी की सभी कार्यकर्ता आज ये संकल्प लेके जाएं कि 11 साल की जो हमारी उपलब्धियां है, जो भी हमने सरकार ने, माने मोदी जी ने, माने योगी जी ने अपने क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश की और देश की जो बड़ी बड़ी स्कीम है, उन सबको हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और पुणे में ये कहते हुए कि आप सब विधायक हैं, आप सब विधायक हैं। आप में से कोई विधायक बनेगा तो वो विधायक नहीं है, हर कार्यकर्ता विधायक है। जब आप लड़ते हो, विरोधियों से बूथ पे जूझते हो, उस टाइम आपके मान सम्मान की जो बूथ पे लड़ाई में जो लड़ाई होती है, उस टाइम आप स्वयं विधायक होते हो, तब जाके बूथ को जीतते हो। ये नहीं कि मेरे से क्या मतलब है, क्योंकि हम कमल के फूल के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के लिए कभी ना लड़े ना लड़ते, हम विचार के लिए लड़ रहे हैं। हम भारत माता को विश्वगुरु बनाने के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कोई बात ऐसी लगी हो, उसकी माफी चाहते हैं, लेकिन आप हौसले के साथ रहिए। सबको जिम्मेवारी भी मिलेगी। जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। और बढ़ाने वाले मैं पुणे कह रहा हूं, भगवान है, आप मेहनत करिए। पार्टी सब देखती है, भाजपा सब देखती है। डॉक्टर कोमुदी जी राजस्थान से आई, उन्होंने सोचा था कि मैं यहाँ आज गवर्नमेंट में मेंबर भी हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही है। कभी सोचा था इन्होंने? इनकी क्या अप्रोच थी? कभी कोई सोचा था कि मैं जिले की उपाध्यक्ष बनूंगी? सोचा था कभी? तो महिला का होता तो अध्यक्ष हो जाती। ये आरती मिश्रा कितने दिन से जिले की महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, कुछ साधारण बात है। महिला मोर्चा की अध्यक्ष, सेक्टर के संयोजक। भाजपा में मेंबर बनने के लिए लोग तरस रहे हैं, मेंबर बनने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि जो आदमी बीजेपी का मेंबर होता है, वो सीना ताड़ के कहता है कि मैं मोदी जी का सिपाही हूं, मैं भाजपा का सिपाही हूं, और मैं उस पार्टी का सिपाही हूं जो भारत माता को विश्वगुरु बनाना चाहती है। कि मां भारती के लिए जो हम अपना सब कुछ न्यौछावर किए हुए हैं, तो एक तपस्या भी है। बीजेपी में काम करने से ये लोग तो सुधरता ही, अगला लोग भी सुधरता है। ये सभी कार्यकर्ताओं से फिर हाथ जोड़ के पुनः निवेदन है कि कोई बात अगर है, मैं बैठा हूं। आज तो गार्जियन के रूप में मुझे बैठा रखा है। किसी कार्यकर्ता के साथ अन्याय नहीं होगा। कई बार मैं गुस्से में किसी कार्यकर्ता को ऐसे डांट देता हूं, तो उस टाइम समझना कि मैं उसी को प्यार करता हूं। कभी गलती कर जाओ वो, क्योंकि भाई कोई पड़ोसी को डांटता है क्या? बताओ, कोई बिना वजह किसी को डांटता, किसको डांटेगा? जिससे लगा होगा उसे, उसको सुधारना चाहता है। इसलिए मन में कभी मत रखा करो। और सभी, मुझे लगता है जलपान की व्यवस्था कुछ होगी तो सबको करवाना। कुछ कार्यक्रम लंबा हो गया क्योंकि बातें इस मंडल में कुछ सोशल मीडिया पर इधर उधर मैंने सुनी है। तो पुनः उन्हीं सब कार्यकर्ताओं से, जो लोग कार्यक्रम में आ रहे हैं, सभास्थों की सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। जितने कार्यकर्ता पार्टी के संगठन के, सबकी मॉनिटरिंग हो रही है। और जो नहीं आ रहे हैं और वो समझ रहे हम लोग पार्टी में पद प्राप्त कर लेंगे या सभासद, चेयरमैन या विधायक बन जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, चाहे मुझे उसके लिए कितनी ताकत लगानी पड़े, भाजपा का जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है वो ही बनेगा। उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। चाहे किसी को नहीं लगाने, इसकी ताकत आपने हमें दी है। तो जोश के साथ जाइए, सब कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ एक एक बूथ को लाद करके और मजबूती से बढ़िए। हर बूथ पे कार्यक्रम करिए। हर बूथ पे जहां कहोगे बुलाओगे, मैं आऊंगा। जहां काम करने की बात है कार्यकर्ताओं की, हमें बताइए, अपने पास से भी कराएंगे। तमाम विभागों से हम काम करा रहे हैं, उसका भी काम होगा। लेकिन धीरे धीरे काम तो चलते रहेंगे। रौनी को हमें मजबूत करना है। आप सबके चरणों में पुनः बहुत अभिनंदन। सम्मानित मंच में और जो यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत शानदार कार्यक्रम किया है। कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी उपस्थिति एक मंडल में, और वे कार्यकर्ता जो पूरी भाजपा को 4 बार जिताने की ताकत रखते हैं, ऐसे सभी 2-3 कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सबके चरणों में बहुत बहुत अभिनंदन।